So hello everyone, welcome to Made Easy. Today we are here with Mr. Shubham, who has cleared the exam DDA JEE recently, जो अभी 26 दिसंबर को हुआ था, उनमें इनका सिलेक्शन हुआ है. कॉन्ग्रेचुलेशन शुभम. थैंक यू सर। शुभम का अगर हम बैकग्राउंड जानने की कोशिश कर रहे हैं या मैं आपको बताऊं तो शुभम इज पास आउट फ्रॉम MNIT जयपुर. He has joined the Made Easy offline classes in Jaipur center only. After that, he got the ranks in GATE examination also. 434 रैंक आई उनकी, उससे उनको एनटीपीसी में भी जॉब मिली, बट किसी कारणवश वो उसको ज्वाइन नहीं कर पाए. आफ्टर दैट ही इज आल्सो क्लियर द एसएससी जेई एग्जामिनेशन, उससे उनको बीआरओ में जॉब मिला अगेन. क्योंकि उनका फोकस ईएससी है तो उन्होंने उसको भी लेफ्ट आउट कर दिया. राइट नाउ ही हैज क्लियर द डीडीए जेई. तो आप देख पा रहे हैं कि लगातार एग्जाम क्लियर हुए जा रहे हैं और अब इनका इस बार ईएससी प्री भी क्लियर है एंड नाउ इज प्रिपेयरिंग फॉर ईएससी मेंस एज वेल. तो शुभम, फर्स्ट ऑफ ऑल डीडीए जेई के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड इतने सारे एग्जाम्स, नंबर ऑफ एग्जाम्स आपने अपने लिए क्लियर किए. किसी भी रीजन से फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट आप नहीं ज्वाइन कर पाए या कुछ भी रहा हो, बट यस, नाउ योर सीवी इज वेरी वेरी स्ट्रांग कि आपने इतने सारे एग्जाम जो है गवर्नमेंट के एग्जाम आपने क्लियर किए. तो हाउ इट हैपेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ओवरऑल बताइए कि किस तरह से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई एंड कैसे क्या हुआ. उसके बाद हम डीडीए जेई पे भी वापस फोकस करेंगे. सर मैं एमएनआईटी जयपुर से पास आउट हूँ। मैंने एमएनआईटी जयपुर में ही मेरी हाँ एमएनआईटी जयपुर में पढ़ते पढ़ते ही कॉलेज के थर्ड ईयर में ही मैंने जयपुर क्लासरूम मेडी जी कोर्स ज्वाइन किया था। हम्म. मेडी जी से टेक्निकल पढ़ने के बाद मेरा टेक्निकल बहुत अच्छा हो गया था। मुझे अपने टेक्निकल पे भी वो था कि मेरा हो जाएगा, मतलब अच्छा था टेक्निकल मेरा। बट सर अनफॉर्चुनेटली हर सेक्शन में एक नॉन टेक जीएस पार्ट रहता है ये, और मेरा उस जगह बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। दैट्स वाई मैं स्लिप कर रहा था हर सिलेक्शन में, जहां भी मेरा हो भी रहा था तो वो भी एक लास्ट स्कोर पर जाकर के, या फिर जस्ट थोड़ा सा ही हाँ, मार्क्स जैसे से भी हो पा एसएससी रहा था। जेई में भी आपको बीआरओ मिला तो बिकॉज आप जीएस पोर्शन यस को सर। उतना स्ट्रांगली नहीं प्रिपेयर कर पाए. स्ट्रांगली नहीं कर रहा था सर मैं, तो मेरा नॉन टेक पार्ट ही मेरा मेजर रीजन था कि मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था। सेम ईएससी में भी यही हो रहा था। अच्छा. तो फिर सर जब मैंने डीडीए का एग्जाम दिया, देन मैंने बीआरओ जब मैंने सर छोड़ा था, तो उसका मेन रीजन था कि मैं एक बार जीएस को प्रॉपर करके एक बार अच्छे से देना चाह रहा था एग्जाम। तो इसलिए सर मैंने बीआरओ छोड़ा था। और उसके बाद सर मैंने अच्छे से इसके लिए जीएस पर मेन फोकस किया था। मैं टेक्निकल सिर्फ 2-3 घंटे ही पढ़ता था, बट मेरा मेन फोकस सिर्फ जीएस था, ये ओनली जीएस। और सर फिर मैं जीएस के भरोसे ही इस बार मेरा एग्जाम हुआ। इस बार मेरा सर इस जीएस में बार 50 जीएस में को आपने से। प्रायोरिटी पे रखा. क्या हाँ, सर? जीएस को आपने पूरी तरह से प्रायोरिटी पे रख दिया कि जीएस का यस पेपर सर। देने जा रहा हूँ. बिल्कुल, बहुत अच्छा. बिल्कुल तो सर। ऐसा ही होता है यस सर। दोस्तों, जब आपको पता चल जाता है कि मेरा वीक पॉइंट क्या है और इस पे अगर आप शुभम की जैसे अगर काम कर रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ छोड़ के जीएस को इतनी प्राथमिकता दे दी कि चलो मैं टेक्निकल तो कर ही लूंगा, जीएस पहले करता यस हूँ और सर। सारा एग्जाम उसके बेस पे देता हूँ. और देखो, एक खुद पे विश्वास इतना होना चाहिए ना कि गेट पे 434 रैंक है. उसके बाद में आपका एसएससी जेई का ऑलरेडी एग्जाम निकला हुआ है, बीआरओ में आपकी ज्वाइनिंग आ गई है. फिर भी कॉन्फिडेंस होना कि नहीं, मैं सिर्फ जीएस की वजह से अगर पीछे रह रहा हूं तो मैं क्रैक कर लूंगा इसको. बिकॉज वंस एक वो जैसे आपका एग्जाम क्लियर होने लगता है ना, तो आपको एक की पता चल जाती है कि कैसे क्लियर करें. अभी देखो, इनके पास ईएससी प्री भी क्वालिफाइड है, डीडीए जेई भी क्वालिफाइड है. और इनफैक्ट डीडीए जेई में तो शुभम मेरे हिसाब से कंप्यूटर साइंस और ये भी सब्जेक्ट है अलग से, यस जो सर, वो बाकी भी था एसएससी जेई सर। वगैरह में नहीं है. तो आपने डीडीए जेई के लिए स्पेशली, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने एग्जाम दिया, तो उसको आपने कैसे प्रिपेयर किया अदर देन टेक्निकल? हाउ डिड यू मैनेज दैट, क्योंकि 10 मार्क्स का एक सब्जेक्ट आ रहा है उसमें. यस तो सर। जहाँ 10 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस है, एप्टीट्यूड है, जीएस है, करंट अफेयर्स है. तो वो पर 10 मार्क्स में हमने कितना आपने सिलेक्शन किया कि मैं कितना सिलेक्टिव स्टडी करूं कि 10 मार्क्स में से मेरे को जितना मैक्सिमाइज हो सके मिल जाए? सर जब मेरा ये मैंने एसएससी 2026 भी लिखा, 2025 भी लिखा था। एसएससी 2025 होने के बाद और डीडीए के एग्जाम के बीच में सिर्फ मेरे पास एक महीने का ही गैप था, और मैंने कंप्यूटर और सर इंग्लिश आज तक मतलब इतना नहीं पढ़ा था। फॉर द नहीं करो. कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैंने नहीं पढ़ा था। तो सर मेरा मेन फोकस ये था कि मैं कर चुका हूँ अपना टेक्निकल, अगर अब मैं मुझे अब जरूरत नहीं है टेक्निकल की, तो मैंने टेक्निकल बिल्कुल बंद कर दिया था। मैं टेक्निकल पढ़ना ही बंद कर दिया मैंने अच्छा. सिर्फ सर मैं हाँ सर, मेरे को सर टेक्निकल का इतना हो गया था कि मैं बिना कुछ पढ़े भी, 2-3 महीने पढ़े भी मैं टेक्निकल अच्छा कर लेता था। हम्म. तो मेरे को प्रॉपर था कि हो जाएगा मेरा टेक्निकल, मेरे को जरूरत नहीं है। बट मेरा सर जीएस बहुत वीक था, तो मैं मोस्टली 4-4 5-5 7-7 घंटे सिर्फ मैं जीएस पढ़ता था बस सर मैं।
मैंने मोस्टली कंप्यूटर के लिए भी सर मैं 2-2 घंटे डेली पढ़ता था। एक महीने तक मैंने 2-2 घंटे डेली पढ़ा था कंप्यूटर। इंग्लिश भी मैंने 2-2 घंटे पढ़ा था। टेस्ट सीरीज भी लगाई थी। पर मैं टेक्निकल की टेस्ट सीरीज नहीं लगाता था, मैं सिर्फ नॉन टेक ही लगाता था। क्योंकि वो तो आपको सर। एकदम कॉन्फिडेंट था कि बस वो तो मेरा हो यस गया। सर। क्योंकि यस एक बार सर, मैं आपने टेक्निकल में। एडीसी के सारे नोट्स पढ़ लिए तो उसके बाद आपको लग गया कि बस अब इसके अलावा कुछ नहीं जरूरत है। अच्छा, यस टेक्निकल के सर। लिए, क्योंकि अब आप कह रहे हो कि आपने इतना स्ट्रांग हो गया आपका टेक्निकल, तो टेक्निकल के लिए आप क्या क्या सोर्स यूज करते हो? सर टेक्निकल के लिए सर मेरा प्रॉपर ही मैं मेड इजी को अलाइन करता हूँ सर। मेरे को लगता है मेड इजी से बेटर कोचिंग कोई है नहीं टेक्निकल के लिए। वहाँ से पढ़ने के बाद वहाँ से प्रॉपर टीचर के जो नोट्स थे वो चीज़ सर, आप जब ईएससी की कोचिंग करते हैं और आप जब वहाँ से पढ़ते हैं तो सर आप बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ कुछ भी चीजों जाता को है और लेकर। आपके कंसेप्ट अच्छे हो जाते हैं आपके। क्योंकि एक ये हुआ ना कि आपने जैसे अगर मान लो ईएससी की जैसे आपने उस समय ऑफलाइन क्लास में आपने एडमिशन लिया तो आपका पूरा एक बड़ा अप्रोच का एरिया क्लियर हो गया। तो उसमें बीच बीच में यस से सर। आपने जेई को लेके जितने भी सेगमेंट रिक्वायर्ड थे वो आपने कर लिए। अभी तो खैर मे बी सी डेडिकेटेडली जेई और ए के लिए भी अलग से प्रिपरेशन के बैचेस भी चलते हैं। आपने तो खैर पहले का कर रखा है। तो अच्छा शुभम, आप ये बताइए कि जैसे कंप्यूटर साइंस आपने बोला 2 आवर्स पर डे में पढ़ा। आपने जो सेकंड आपने सब्जेक्ट बोला, जो 2 आवर्स आप पढ़े थे, इंग्लिश। इंग्लिश सर आपने 2 आवर्स इंग्लिश। पर डे पढ़ा। तो एक नए एस्पिरेंट के लिए बात करते हैं कि जो भी पहली बार प्रिपेयर करने जा रहा है, तो क्या उसको भी हर दिन के अपने कुछ आवर्स जीएस को शुरुआत से देते रहने चाहिए, या फिर आपकी तरह एक बार पहले पूरा टेक्निकल स्ट्रांग कर लो फिर बाद में जीएस पे जाओ? आपका अपना अनुभव इसको लेके क्या कहते सर मेरा अनुभव ये रहता है कि जब मैंने प्रिपेयर किया था तो मेरा ऐसा था कि मैं 90 और 10 के रेशियो में चलता था। मैं 90% तो सर मैं टेक्निकल करता था और 10% मैं नॉन टेक करता था। और सर वो 10% बहुत ज़्यादा कम हो जाता है धीरे धीरे, तो वो सर सिलेक्शन नहीं हो। अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए, नहीं कि रैंक भी चाहिए, तो आपको सर जीएस तो करना ही पड़ेगा आपको। तो फिर मैंने इस चीज़ को 75 और 25 वाले रेशियो में बिल्ड किया कि 75 और 25 होना चाहिए। फिर बाद में मैंने से 50-50 किया जब मेरे को टेक्निकल में अच्छा हो गया। तो मैं एक एस्पिरेंट को यही बोलना चाहूंगा, जब आप प्रिपेयर करें तो आप अपने टाइम टेबल को इस हिसाब से मैनेज करें कि आप 75 और 25 के रेशियो में रखें इसे, जिससे कि बेटर रहता है। ये बिना बिल्कुल जीएस के बिल्कुल। आप नहीं निकाल सकते दो तरीके सिलेक्शन। हैं शुभम, जैसे आपने जो बोला एक वो तरीका, एक जो आपके बोलने से मेरे दिमाग में आया कि या तो 75-25 शुरुआत से बना के रखूं कि अगर मैं पर डे 6 घंटे पढ़ रहा हूँ तो 4 घंटे टेक्निकल और 2 घंटे नॉन टेक पढ़ूंगा। वॉट एवर यस द सर। कंसर्न एग्जाम का जो भी नॉन टेक है, स्टेट एग्जाम है तो स्टेट का जो जीएस है या वॉट एवर इट इज। अदरवाइज एक काम और कर सकते हैं, जैसे अभी इस डीडीजे को ही अगर मैं सोच के बताऊं, जैसे 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 में 50 आपके नॉन टेक्निकल है और 100 आपके टेक्निकल है। तो वहीं से आपको ये भी पता चल रहा है कि 33% जब क्वेश्चन ही नॉन टेक से आना है, इसका मतलब यस तैयारी का सर। 33% पार्ट नॉन टेक होना चाहिए। तो अब जैसे यस सर। एसएससी में अगर आप जाते हो तो एसएससी में 50 क्वेश्चंस आपके एप्टीट्यूड है, 50 क्वेश्चन आपके जीएस है, और 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल है। तो मतलब यस 200 सर। में से 50% वेटेज एक ऐसी चीज का है जो आप इग्नोर कर रहे हो। बिल्कुल सर। जैसे आपने बोला कि मैं 10% टाइम ही पढ़ता था, तो इस जबकि वो पूरा 50% वेटेज रख रहा है, जितना आपके लिए टेक्निकल इंपॉर्टेंट इक्वली इंपॉर्टेंट वो 100 क्वेश्चन है। यस तो सर। मेरे हिसाब से जैसा आपने बोला कि आपने अब जाके उसको 75-25 के, और जैसा आपने डीडीजे के बारे में बोला उसमें तो आपने पूरा 100% ही उसको कर दिया था। क्यों? क्योंकि उस समय से लैगिंग आ रही जब से आपने पहले से पढ़ाई शुरू किया। तो यस ये फिर सर। से बात वही आ जाती है, मैं हर क्लास में भी बोलता हूँ, अभी भी आपके एक्सपीरियंस से भी यही मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आपने जो एग्जाम आपने टारगेट कर लिया है, आपको उस एग्जाम के ओरिएंटेशन में जाके ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप एक कॉमन पढ़ाई से सारे एग्जाम एक साथ निकल जाए, टेक्निकल के लिए वो सही है, लेकिन नॉन टेक में फिर आपको हम्म। पूरी तरह से अपने आप को अलग अलग करना पड़ता है। आप यस है सर। कहाँ से वैसे, राजस्थान से ही? यस सर, मैं राजस्थान में भरतपुर से हूँ सर। मैं राजस्थान में भरतपुर से। तो आपने आरपीएससी ए मेंस नहीं दिया? नहीं मैं थोड़ा जल्दी जॉब के चक्कर में सर मैंने यूपी एएन दिया था। अच्छा, ओके। तो और सर उसका कैसे यूपी ए लगा? का जो, हाँ सर यूपी ए में मेरा अच्छा मार्क्स आ रहा है सर। चलो मेरा बहुत उसमें बढ़िया। भी यही स्ट्रेटेजी, नॉन टैग वाला ही नॉन स्ट्रेटेजी टेक थी। वाला और उसमें भी, दैट्स वाई लेकिन मुझे उसमें लगा। 25-25 क्वेश्चन था तो आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। हाँ सर, वो तो था सर, बट मेरा सर ये भी था कि मैं पहले भी एक बार 2022 में लिख चुका था यूपीएई, तो मैंने देखा था कि सर बिना नॉन टैग आप नहीं ले सकते सिलेक्शन। नहीं, तो मेरा भी उसमें भी मेन फोकस सर नॉन टैग ही था। क्योंकि टेक्निकल, एक तो हम है सिविल इंजीनियरिंग से या कोई भी आप रेस्पेक्टिव इंजीनियरिंग से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपका कोर पार्ट तो वही है, तो आप उसके साथ यस इमोशनली सर। अटैच है। तो हमें उस यस डिटैचमेंट सर। में ना बहुत प्रॉब्लम होती है, और किसी यस और के सर। साथ इमोशनली अटैच होने में फिर से प्रॉब्लम होती है। अच्छा, जीएस का एक चक्कर ये भी कि सब्जेक्ट एक नहीं है।
अब आप ऐसे जी यस पढ़ने सर। जाओगे तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। अभी आपने कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, ये सब आपने रोज का दो दो घंटा दिया। तो दोस्तों देखो, शुभम ने एकदम एंड में जाके दो घंटे देके भी एक महीने में उस एग्जाम को क्लियर किया। तो अगर आप शुरुआत से किसी एग्जाम को टारगेट करें और फ्रॉम द बिगिनिंग, आप या तो जैसे शुभम ने बताया 25-75 कर लो, या आप एग्जाम के मार्क्स देख के या उसकी वेटेज देख के अपना टाइम डिवाइड कर लो। क्योंकि यस अगर सर। आपने, अगर एसएससी जेई जैसे एग्जाम की अगर बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन जैसे एप्टीट्यूड के 50 है, तो यस 50 में सर। से अगर आप 45 नहीं लेके आ रहे हैं, और जो जीएस वाला पोर्शन है उसमें 50 में से अगर आप 30 तक टच कर जा रहे हैं, तो आप सोचिए आपने 80 मार्क्स के आसपास या 70 मार्क्स के आसपास आपने सब इधर से ही गेन कर लिया। अब अगर आपने टेक्निकल में 70% भी पेपर कर दिया, तब भी आप वन ऑफ द टॉपर लिस्ट में आ जाओगे, 140 क्रॉस आप कर जाएंगे। यस सर। तो इस बार वही आपके सर, यही मेरा ऑलमोस्ट स्ट्रेटेजी एग्जाम है। अलाइन है शुभम, एएससी मेंस आप दे रहे हैं, कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। हाउ, कैसा आप थैंक यू प्रिपरेशन सर। के लिए? सर ये ऐसी मेंस के लिए अभी मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, मतलब मेन जो उनकी कन्वेंशनल बुक्स थी मैंने वो परचेज कर ली थी, मैं उससे पढ़ रहा हूँ। बाकी सर मुझे अभी कोर्स लेना है, मैं अभी कोर्स लूंगा। मैं अभी थोड़ा डीडीए के ही रिजल्ट का वेट कर रहा था। रिजल्ट का वेट मैं कर रहे हैं। उसके बाद मैं सोच रहा था कि मैं कोर्स लूंगा इस बार अभी। आप ज्वाइन कर यही। लेंगे? यस सर, मैं मेडी जी ही लूंगा। नहीं नहीं, इस बार आप ज्वाइन कर लेंगे डीडीए जी? हाँ सर, इस बार मैं डीडीए जी ज्वाइन कर लूंगा। पर देखता हूँ सर कब तक कर पाऊंगा नौकरी। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, बीआरओ देखो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी रहता है, तो एक बार का आदमी उतना सोचता भी नहीं है। एनटीपीसी आपका अनफॉर्चुनेटली छूट गया किसी वजह से, कारणवश। और बाकी अब आप ज्वाइन कर लेंगे तो अच्छा है। वैसे कब तक ज्वाइनिंग का आपको लगता है डेट? सर शायद सर जून तक आ जाएगा ज्वाइनिंग। चलो बढ़िया है, जून तक में ही आपका ईएससी मेंस का पेपर भी आ जाएगा, तो एटलीस्ट आप प्रिपरेशन बिफोर ज्वाइनिंग अच्छे से कर सकते हो। यस सर। बाकी आप दिल्ली आएंगे ज्वाइन करने तो यहीं पे मेडी से, तो आप किसी भी तरह की हेल्प लेने मेडी की तरफ से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? यस सर, वैसे अच्छा। सर डीडीए जेई में होने का सबसे ज्यादा फायदा मेरा बस यही है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आगे भी दिल्ली में ही रह के तैयारी करूँ, जिससे कि अगर मैं टेस्ट सीरीज भी देना हो मेरे को मेंस का, तो मैं मेरी बिल्कुल, जी में जाके वहीं दे के सकता वहीं हूँ। आप कर सकते हो, बिल्कुल। वो वहीं के उसके वहीं। तो आप अभी से ही, क्योंकि अब आपको आना दिल्ली है, तो अब आप हाल फिलहाल में ही जितना जल्दी हो सके दिल्ली शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि मेंस की भी टेस्ट सीरीज तो स्टार्ट होने ही वाली है। तो आई मीन यस थोड़ी सर। की होगी शायद। तो बहुत अच्छा लगा शुभम, मतलब देखिए फिर से दोस्तों, सभी को एक ही बात हम कहना चाहेंगे कि आपका एक बार अगर आपने क्वालिटी गाइडेंस ले लिया, उसके बाद आप देखिए इन्होंने बुक वगैरह अब ये मेंस के लिए सॉल्व करने लगे हैं, पहले इनको जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, जीएस को लेकर इनको हमेशा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मेडिसी का जो इन्होंने बैच ज्वाइन किया था वो ईएससी गेट वाला था, तो उसमें ऑब्वियसली जीएस का पार्ट नहीं होता है रिगार्डिंग जेईई एग्जामिनेशन। बट जैसे अभी यस सर। जेईई के बैचेस भी चलते हैं, तो उसमें तो हम लोग पूरा उसी का ए जेई का जो कोर्स होता है, मतलब जो भी जेई का पार्ट होता है जीएस को लेके वही करवाते हैं। तो डेडिकेटेडली आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार अच्छी गाइडेंस, अच्छा टेस्ट अगर आपको लगेगा तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों यू विल अचीव दैट टारगेट। और एक बार टारगेट अचीव हो गया, फिर आपके लाइन से एग्जाम निकलेंगे। तो अब आप देख लीजिए शुभम को, अब उनको एग्जाम निकालने की दिक्कत नहीं है, अब उनको ये है कि मुझे इसमें टॉप कैसे करना है, अब ये उस जोन में जा चुके हैं कि इस एग्जाम में अगर 10 भी पोस्ट है, अब इनको इस चीज से डर नहीं लगता कि इस एग्जाम में 3 ही पोस्ट आई है या 20 ही पोस्ट आई है। अब इनको ये है कि 20 में से एक तो मेरा है ही। अब वो पहला होगा कि 20वां होगा, वो मैं डिसाइड करूंगा। क्योंकि अब इनको ट्रिक पता चल गई, अब ये तो टेक्निकल तो पढ़ना ही छोड़ दिया इन्होंने, जैसे बोला कि अब मैं टेक्निकल तो ऐसे ही हो जा रहा है। तो आप देखो कितनी ज्यादा इन्होंने प्रैक्टिस की होगी एजेई के रिगार्डिंग, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो भी पार्ट है। तो कितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी कि टेक्निकल इनको सिर्फ एक बार आंख से बाहर निकालने में भी पूरा हो जा रहा है। अब ये पूरा फोकस जीएस में दे रहे हैं, एंड हाल फिलहाल इनका फोकस पूरा ईएससी मेंस में है। तो शुभम, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ईएससी मेंस एग्जामिनेशन एंड वट एवर अपकमिंग फ्यूचर प्लानिंग्स, एंड वी वेलकम यू इन दिल्ली अगेन। थैंक यू सर। आप जल्दी आइए, डीडीए जेई भी ज्वाइन कीजिए, और जब भी आप आएंगे मेडिसिन आपसे मुलाकात जरूर होगी। एंड अभी टॉपर स्टॉक आपके साथ हो रहा है डीडीए जेई के लिए, होपफुली आज से 8-9 महीने बाद आपका टॉपर स्टॉक सर के साथ में ईएससी के लिए हो, इजंट इट? ऑल द बेस्ट। थैंक बिल्कुल। यू सर। थैंक यू शुभम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली फॉर गेटिंग थैंक यू सक्सेस सर। अगेन। पूरा थैंक यू कम सर। अब कंप्लीट हुआ है। जी बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।